जिन हाथों ने उस दिन बंदूकें चलाई थी वो आज की डेट तक जिंदा घूम रहे हैं। पहलगाम हमला करने जो आया था वो तो सबसे पहले आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है, देन क्रिएट पे क्लिक करना है और 2 इमेजेस को ऐड कर लेना है। अब आपको यहाँ पे नीतीश सर का ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना है। तो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए हैं वो मैं यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लूँगा ऑडियो में जाकर, और ये देख सकते हैं ऑडियो आ चुके हैं। तो उस साउंड के हिसाब से मैं कट कर लूँगा। उसके बाद ऑडियो लेयर पे क्लिक करना है, बीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और मेन पॉइंट पे बीट ऐड कर देना है। और अभी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बीट के बारे में मत सोचिए, आगे आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों ऐड किया है। अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग का जो साउंड देखा है वहाँ तक आपको एक कट लगा लेनी है, जहाँ पे इमेज को स्लोली जूम आउट करेंगे। तो ये कट लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अच्छे से समझना है। सबसे पहले टाइमलाइन को जूम कर लेते हैं और इस लेयर में जो है, इस क्लिप में जो आपने कट किया उसके लास्ट में एक की फ्रेम ऐड कर देना है और स्टार्टिंग में भी एक की फ्रेम ऐड करना है। और ऐड करने के बाद एडजस्टमेंट में आना है और इसे इतना जूम कर लेते हैं। और इतना जूम करने के बाद थोड़ा सा आगे आना है और एक कट लगा लेनी है, जैसे कि यहाँ पे लगा लेंगे जहाँ पे एक बीट का साउंड है। तो यहाँ पे मैं एक कट लगा लेता हूँ। तो ऑटोमेटिक दोनों में की फ्रेम ऐड हो चुका है, आप देख सकते हो लास्ट में भी ऐड हो गया जहाँ पे मैंने कट लगाया है। अब आपको फर्स्ट की फ्रेम पे आना है और इसे और जूम कर लेंगे और जूम करने के बाद लास्ट का की फ्रेम पे आना है और एक बार एडजस्टमेंट वाले सेटिंग्स पे आकर देख लेना है कि इसका जूम जो है कितना % है। तो 142% है और इसका फर्स्ट का देख लेना है तो 141 है, तो इसको भी 42 कर लेना है ताकि दोनों फ्लो में आ जाए। अब आपको फर्स्ट वाले बीट में ग्राफ ऐड करना है। तो दोनों की फ्रेम के बीच आना है और ग्राफ वाले आइकन पे क्लिक करके स्लाइड करेंगे तो एक ग्राफ देखने को मिलेगा सर्कुलर, तो उसे अप्लाई कर देना है। अब आपको सेकंड क्लिप पे आना है और उसके बाद सबसे पहले इसे फ्रेम में सेट कर लेंगे, यानी जूम करके सेट कर लेंगे। उसके बाद आपको कट लगानी है, तो सबसे पहले कहीं भी कट लगा लीजिए। उसके बाद इसका ड्यूरेशन सेट करना है, तो ड्यूरेशन सेट करना है 2.9 सेकंड, लेकिन यहाँ पे 2.9 सेकंड नहीं दिखेगा, 3 सेकंड दिखेगा या 2 सेकंड दिखेगा। तो जब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब आप इसे बढ़ाएंगे तो 3 सेकंड दिखेगा, तो आपको हल्का सा पीछे ले लेना है, तब ये 2.9 सेकंड हो जाएगा और इसी को आपको डुप्लीकेट कर लेना है। तो आपको भी 6 बार डुप्लीकेट बनाना है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, 3 बार ऊपर से आएगा फोटो और 3 बार नीचे से। पहला क्लिप छोड़ देना है, दूसरे क्लिप पे आना है और उस पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस का। तो ऐसे ही करके हर क्लिप में जाकर रिप्लेस करते जाना है। तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया है। अब अगला पे आएंगे, अगला क्लिप पे आना है, यानी कि टोटल 6 क्लिप था, तो यानी 5 का जो है रिप्लेस करना है। मैंने कर दिया है, मेरा काम यहीं तक था। अब आप आगे सीखिए उनके साथ। तो अब आपको पीछे चले जाना है। पीछे जाने के बाद यहाँ पे आकर के रुकना है। सो इस क्लिप पे क्लिक करने के बाद आपको इसके एंड साइड पे आना है और यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर लेना है और वापस से इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर के ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड एडवांस सेटिंग्स में जा कर के इसका वाई एक्सिस छेड़ना है ताकि ये इमेज थोड़ा ऊपर जाए, जिससे होगा ये ऊपर से एक ड्रॉप एनिमेशन देखने को हमें मिलेगा। अगर आप चाहो तो इससे ना करके आप अपने हाथों से मैनुअली ऊपर कर सकते हो। और फिर मैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर का PNG ऐड करूंगा या फिर इसे कह लो बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ और थोड़ा आगे मूव करने के बाद मैं इसे बीट पे कट कर लूंगा और बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे मैं डिलीट कर लूंगा। और इस क्लिप को सबसे पहले ओवरले कर लेना है एंड ओवरले करने के बाद इसे स्टार्टिंग के पॉइंट पे लेके जाना है जहाँ पे मैंने इसमें की फ्रेम लगाया था। तो चलिए इसको मूव कर लेते हैं सबसे पहले। और अब बारी है इस क्लिप में ग्राफ लगाने की। तो सबसे पहले मैं ग्राफ वाले ऑप्शन में जाता हूँ और वहाँ पे जाकर के क्यूबिक एज आउट वाला ग्राफ लगा लेता हूँ और इस इमेज का ड्यूरेशन ओवरले वाले क्लिप के ड्यूरेशन के जितना मैं कर लूँगा। देन आफ्टर मैं ओवरले वाले क्लिप को डुप्लीकेट करूँगा एंड डुप्लीकेट करने के बाद मैं रिप्लेस करूँगा एंड यहाँ पे मैं एक दूसरा इमेज लगाऊँगा।
और इस वाले इमेज को थोड़ा एडजस्ट करने के बाद और इस वाले इमेज का ड्यूरेशन नीचे वाले इमेज के जितना कर लेना है। और ऐसा ही बिल्कुल सेम प्रोसेस आगे वाले क्लिप के लिए भी करना है, जिसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और अब इस वाले बैकग्राउंड को मैं इतना कट कर लूँगा और बाकी के पार्ट्स को मैं डिलीट कर लूँगा। एंड ऐसा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये बिगिनर्स के लिए है। और अगर आप ज़्यादा एडवांस हैं तो सिर्फ क्लिप को डुप्लिकेट करेंगे एंड डुप्लिकेट करने के बाद रिप्लेस करेंगे। और अब बारी है इस क्लिप को एनिमेट करने की। तो सबसे पहले इसके एंड पे जाना है और एंड पे जाने के बाद एक की फ्रेम लगाना है और इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर के इसको उसी तरह से नीचे लेके जाना है जिस तरह से मैंने पहले वाली क्लिप में ऊपर लेके गया था। और इस वाले क्लिप को भी मैं ओवरले कर लेता हूँ एंड ओवरले करने के बाद इस इमेज का ड्यूरेशन इस क्लिप के जितना कर लूँगा और फिर इस क्लिप को वापस से मैं डुप्लिकेट कर लूँगा एंड डुप्लिकेट करने के बाद मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा दूसरे इमेज के साथ और वापस से इस ब्लैक बैकग्राउंड का ड्यूरेशन मैं इस बीट के जितना कर लूँगा और नीचे वाले इमेज का ड्यूरेशन ऊपर वाले इमेज के जितना करना है एंड ऊपर वाले इमेज को फिर से वापस से डुप्लिकेट करेंगे एंड दूसरे इमेज के साथ रिप्लेस करेंगे और इस वाले इमेज का ड्यूरेशन वापस से ऊपर वाले इमेज के ड्यूरेशन के जितना कर लेंगे। और अब इसके आगे का क्लिप एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को ऐड कर लेता हूँ और वापस से म्यूजिक सुन लेते हैं। अब हमें इस वाली जगह पे एक कट लगाना है और बाकी का पार्ट डिलीट कर देना है। अब इस वाले इमेज को थोड़ा जूम कर लेते हैं एंड इसके एंड पॉइंट पे एक की फ्रेम लगाएंगे एंड वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद एडवांस में जाना है एंड एडवांस में जाने के बाद इस इमेज को थोड़ा छोटा कर लेंगे और फिर से हमें ऑडियो को सुनना है एंड इस वाले जगह पे एक कट लगाना है ताकि की फ्रेम दोनों इमेज पे आ जाए। और अब हम इस क्लिप पे ग्राफ लगाएंगे एंड ग्राफ में हमें क्यूबिक एज आउट का ग्राफ लगाना है जिससे हमें स्मूथ फ्लो देखने को मिलेगा। और अब इनके साइड्स में जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है उनको हटाने के लिए बैकग्राउंड पे जाना है एंड ब्लर वाले सेक्शन में जा करके इस इमेज को सिलेक्ट करके ब्लर वाला ऑप्शन ऐड कर देना है। और अब हम इसका आखिरी पोर्शन डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक क्लिप ऐड करना है, एक इमेज ऐड करना है और सबसे पहले मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ एंड इसको 0.2 सेकेंड में कट कर लेना है और इसको 4 बार डुप्लीकेट कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे बीट के अकॉर्डिंग एंड सेकंड क्लिप को दूसरे इमेज के साथ रिप्लेस कर लेंगे और ऐसा बाकी सभी क्लिप के साथ करेंगे और उनको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे एंड एडजस्ट करने के बाद आगे का काम करते हैं। और अब इस क्लिप को एनिमेट करते हैं। तो सबसे पहले इस क्लिप के एंड पॉइंट पे आना है एंड एंड पॉइंट पे आने के बाद एक की फ्रेम लगाएंगे एंड इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे एंड पोजीशन में जाने के बाद बाई एक्सिस को छेड़ के ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि इस इमेज को पूरा ऊपर लेके जाएंगे जिससे हमें डाउनवर्ड का एनिमेशन देखने को मिलेगा। और अब हम इस क्लिप में ग्राफ लगाएंगे एंड ग्राफ में हमें रेवाउंड आउट का ग्राफ लगाना है जिससे हमें वो वाला फ्लो देखने को मिल जाएगा। और फिर वापस से इस क्लिप को हम ओवरले कर देंगे एंड ओवरले करने के बाद इस वाले इमेज का ड्यूरेशन इस वाले क्लिप के अकॉर्डिंग कर लेंगे। और अब इस क्लिप के एंड पे जाएंगे एंड एंड पे जाने के बाद एक की फ्रेम लगाना है एंड इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के बाद ट्रांसफॉर्म सेक्शन में जाना है एंड फिर एडवांस सेक्शन में जाने के बाद इस वाले इमेज को स्लाइटली हमें नीचे लेके आना है और इसी क्लिप में रिवाउंड आउट वाला ग्राफ भी लगा लेंगे और इस वाले इमेज का ड्यूरेशन रॉकेट की जितना हम बढ़ा लेंगे। और इस वाले इमेज को वापस से हमें ओवरले कर लेना है और ओवरले करने के बाद वापस से हमें एक ब्लैक बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। इसका ड्यूरेशन इसी बीट तक रखना है एंड इस वाले क्लिप के एंड पॉइंट पे जाना है एंड वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के बाद सेम प्रोसेस करना है, बट इस वाले क्लिप पे हम इस इमेज को लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे और इसे भी ओवरले कर लेंगे एंड ओवरले करने के बाद इसे ड्रैग करके इस वाले इमेज के पास लेके जाएंगे और नीचे वाले इमेज का ड्यूरेशन इस वाले क्लिप के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे एंड इस वाले क्लिप को ऊपर वाले क्लिप को हम लेयर में जा करके इसको फ्रंट में ले आएंगे। और अब इसमें भी वही सेम प्रोसेस करना है। एंड पॉइंट पे की फ्रेम लगाना है, फिर ग्राफ लगाना है
ओवरले करना है। तो चलिए करते हैं। इतना सब करने के बाद मुझे इस वाले पिक को ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है एंड यहाँ पे लाने के बाद इस वाले इमेज को इसके ड्यूरेशन के जितना ट्रांसफॉर्म कर लेना है एंड फिर ऊपर वाले को इमेज को लेयर में जा कर के इसे फ्रंट में लेके चले आना है एंड वापस से इस वाले इमेज को भी वही करना है। इस वाले इमेज में भी दोनों साइड की फ्रेम लगाना है एंड इसे ऊपर से नीचे लेके आना है एंड इसके बाद इसमें ग्राफ लगाना है। ग्राफ हम लगाएंगे रिवॉन्ड आउट का ग्राफ ही लगाना है एंड ग्राफ लगाने के बाद इसे ओवरले कर लेना है एंड ओवरले करने के बाद इसे वापस से ड्रैग कर लेना है एंड ड्रैग करने के बाद नीचे वाला इमेज ऊपर वाले के इमेज के जितना ड्यूरेशन कर लेना है एंड ऊपर वाले इमेज के लेयर में जा कर के इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है एंड फिर उसके बाद आपका वीडियो कंप्लीट ही बन जाएगा।